कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। ये कौम आज की तारीख में गूंगी हो गई है। कौन है बोलने वाला? वक्फ बिल का मसला आया, कौन बोला? किसकी जबान से एक जुमला निकला? बड़े बड़े अल्लामा फहामा एयर कंडीशन रूमों में बैठे हुए आराम कर रहे थे। हमें तो इस मुल्क में बोलने वाला एक ही नजर आता है। बात चाहे नमाज की हो, बोलने वाला एक ही है। बात तलाक की हो, बोलने वाला एक ही है। बात पहलू खान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात आसिफा की हो, बोलने वाला एक ही है। वो वही है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, कोई और नहीं है। वही है जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब जवाब नहीं है। वाह वाह वाह। जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। वरना इस पूरे मुल्क में हमें कौम मुस्लिम के लिए एक जुमला बोलने वाला कोई दूसरा नजर नहीं आता। बहुत अच्छे, क्या अच्छा पैगाम है हज़रत। और है तो आप बताइए, नहीं बता सकते। इस कौम ने उलमा को कमजोर किया, पाबंदी लगा दी। नहीं साहब, मस्जिद है, आप हालात पर बात नहीं करेंगे, सियासत की बात नहीं करेंगे। आप क्या समझ रहे हैं? सियासत करना हराम है? सियासत करना नाजायज है? सियासत पर बात करना गुनाह है? ये जो आज हमारी हालत हुई है ना इस मुल्क में, ये हमारा ही जुर्म है कि हमने सियासत पर तवज्जो नहीं दी। आज की तारीख में ये सियासत ही से तय होता है मस्जिदें तोड़ने का फैसला। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं साहब हम सियासत नहीं करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं है, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। बचेंगे नहीं। कम से कम आप अपने आप को इतना मजबूत तो बनाइए, बात जब हुजूर की इज्जत किया जाए तो आपकी जबान के जुमले पार्लियामेंट तक पहुंचे। कम से कम अपने आप को इतना मजबूत तो बनाइए कि आपके बुजुर्गों के माजार पर बिल्डोजर चले तो आपकी बात की कोई अहमियत हो। कम से कम अपनी शनाख्त इस मुल्क के अंदर इतनी तो बनाइए कि जब मस्जिदों पर बिल्डोजर चलने लगे तो आपकी बात की कोई अहमियत हो। कम से कम अपना लेवल और कद इतना ऊंचा तो कीजिए कि जब मुल्क के हालात खराब हो तो बात की अपनी कोई अहमियत हो। आज हालत यह है, मेरी कौम रात के 3-3 बजे तक चाय के होटल पर बैठकर गपशप कर रही है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया? क्यों ख्वाब नहीं देखते? तुम्हें अल्लाह ने चाय के होटल पर बैठने के लिए पैदा नहीं किया, तुम्हें पैदा किया है पार्लियामेंट की कुर्सी पर बैठने के लिए। जाओ अपना लेवल और अपना तेवर इस लायक बनाओ कि तुम पार्लियामेंट की कुर्सी पर बैठो, ताकि जब हुजूर की इज्जत की बात आए तो बगैर किसी की परवाह किए हुए दुनिया की आंखों में आके डाल के कहो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आज हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। कमेटियों ने मस्जिद के इमामों की जबान पर ताले लगा दिए। हालात अच्छे नहीं है, बोलना नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? कोई सन बताइए आप मुझे, कोई साल बताइए। ये तमाम पढ़े लिखे उलमा बैठे हुए हैं। हमारे लिए हालात हर जमाने में ऐसे ही थे। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। मगर हमारा हाल क्या रहा है? बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। अया बरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। और एक शेर तो मेरे दिल के इतना ज्यादा करीब है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारे अंदर कुछ बात तो है
कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये दुश्मनी कोई आज की नई चीज नहीं है, 1400 साल के जमाने में दुश्मनी हमसे सबने की है। अबू जहल ने की, अबू लहब ने की, उतबा ने की, शैबा ने की, कारून ने की, फिरौन ने की, शद्दाद ने की, हामान ने की, अकबर आया। मगर इस सारे जमाने में हमने दुनिया को पुकार के कहा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचकती है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। तुम जितना इस्लाम को दबाओगे इस्लाम उतना ही बुलंद होता रहेगा। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है, हमें फख्र है कि वो मजहब इस्लाम। मस्जिदों की कमेटियों ने इमाम साहब नहीं साहब, नामों से रिसालत पे बोलना नहीं, हालात खराब है, हमें जवाब देना पड़ता है। मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं, ये मनसब संभालना तुम्हारे बस का नहीं है, किसी मर्द के हवाले कर दीजिए। ये मनसब संभालना आपके बस का नहीं है, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के मानने वाले के नाम कर दीजिए। कोई फर्जो वाजिब नहीं है कि आप 20 साल तक सदर रहेंगे। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अल्लाह ने कौम में जिसके सीने में इतनी जुर्रत और हिम्मत दी है, हुजूर के लिए लाठी और डंडे खा सकता हो, ये मनसब उसके हवाले कर दो। याद रखना, जो यहाँ 4 लाठियां नामे मोहम्मद पे खाएगा, अल्लाह उसे जहन्नम की आग से महफूज कर दे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। ना डरिए और ना डराइए, ना डरिए ना डराइए, अपने सीने के अंदर हुजूर का इश्क पैदा कर लीजिए। और इसका हाल क्या है? सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। आशिक बनिए तो सही, दीवाने बनिए तो सही, गुलाम बनिए तो सही। अरे आप तो बिल्कुल बरेली में रहते हो, जिस बरेली शरीफ से पूरी दुनिया को इश्क का जाम पिलाया जाता है। आप शहर बरेली में रहते हो, जिस बरेली से पूरी दुनिया के सामने ये पैगाम दिया गया, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नामूस रिसालत की बात आई थी तो हमारे जन जवान डगमगा रहे थे, हालात अच्छे नहीं है, मेरा नाम आ जाएगा। मैंने कहा जालिम ताजुश शरिया से मोहब्बत करने वाला है तो याद रख, ताजुश शरिया ने फरमाया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, वकारे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला। क्या बात है मुफ्ती साहब। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इज़ा जाअ अजलुहुम, बहुत संजीदगी से समझिए इस बात, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। तर्जमा क्या है? अल्लाह ने तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। डर किस बात का है? ये खौफ किस बात का है? निडर हो जाइए, बेखौफ हो जाइए। और अगर नामे मोहम्मद पे ये दम निकले, सुभान अल्लाह, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। हुजूर के गुलामों की शान तो ये होती है, जब कब्र में उन्हें लिटा दिया जाता है तो दुनिया पुकार के कहती है जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो बरेली से एक सुर और चल के आवाज आई है, हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगा दे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे इमाम ने पीछे नहीं हटाया है, आशिकों को पुकार के कहा हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। जवानों,
अपने सीने के अंदर हुजूर का इश्क पैदा करो। लेकिन याद रखना, दो ही चीजें हैं, एक ताबेदारी और एक है हिस्सेदारी। जिस दिन ये दो चीजें आपको समझ में आ गई, उस दिन ही बेड़ा पार हो जाएगा आपका। हमारे यहाँ क्या हो रहा है मालूम है आपको? एक शख्स इलेक्शन के जमाने में पूरे खानदान के वोट रात के अंधेरे में बेच देने के बाद, जालिम को देने के बाद इमाम साहब से आके जुमे में कहता, हजरत दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। पूरे खानदान के वोट बेच दिए चंद खोटे सिक्कों के लिए। फिर कहता, हजरत जुमे में दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। आपको अंदाजा नहीं, आपका ये एक वोट 5 साल का आपका फ्यूचर तय करता है। इसका गलत इस्तेमाल न करें, जाती मफाद की बुनियाद पर वोट न दें। फायदा मिल्लत का सोचें, फायदा कौम का सोचें। याद रखिएगा, ये दौर हसद का दौर नहीं है, ये दौर कीने का दौर नहीं है, ये दौर जलने वाला दौर नहीं है, ये दौर साजिशों का दौर नहीं है, ये अपनों को गिराने वाला दौर नहीं है। तो हम कुछ नहीं कर सकते। किसी के खिलाफ साजिश करोगे, जलील कर देंगे, जलील कर देंगे। नहीं मेरे अजीजों, जो जलील करने की प्लानिंग करते हैं, मैं तो उनसे बस इतना कहता हूं, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। ये दौर हसद का नहीं है, ये दौर अब मोहब्बत का दौर है। मेरे मादर इल्मी अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज मिल्लत ने पैगाम दिया था, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। हमारे यहाँ पता है आज लड़ाई किस बात की हो रही है? मेरा नाम नहीं आया, फ्लैक्स में मेरा फोटो नहीं आया, मेंबर पे हजरत ने मेरा नाम नहीं बोला, मेरे नाम का ऐलान नहीं किया गया, मेरे गले में माला नहीं डाली गई, मेरे गले में हार नहीं डाला गया। अरे नेताजी, हार के चक्कर में कब तक रहोगे? जीत की प्लानिंग करो। कब तक हार के चक्कर में रहेंगे? हार नहीं आया, मेरा नाम, मेरी तारीफ, मेरी तारीफ, मेरी तारीफ, मेरी तारीफ। अरे खुदा के बंदो, कुरान नहीं पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें रब के लिए। तुम्हारी किसकी तारीफ है? मेरी औकात क्या है? तमाम तारीफें मेरे रब की हैं। जब जमीन पर रब की इताअत की जाती है तो वो ऐसे हुक्मरान देता है जिनके चेहरे को देखकर दुनिया कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। मुसलमान जब तक हुजूर के सच्चे गुलाम थे, जमाने के इमाम थे, फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर अल्लाह ने हुकूमत नसीब फरमाई। कौन? बोलिए। आप थक गए, मेरा ख्याल है थक गए आप। क्या कहा मैंने? फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर अल्लाह ने हुकूमत अता फरमाई। एक दिन बैठे थे, अचानक आंख से आंसू निकल आए। लोगों ने कहा, माँ सबबो बुकाइका या उमर, उमर रोने की वजह क्या है? हजरत उमर को वो ज़माना याद आ गया और हुजूर की निस्बत की शान क्या है ये ख्याल आ गया। कहा, लोगों, एक दौर वो था जब मैं हुजूर की गुलामी से दूर था तो मेरे वालिद मुझे चंद बकरियां या चंद ऊँट चराने के लिए देते थे। मैं लेके जंगल में जाता था तो ये वो उमर है जिसे चंद बकरियां या चंद ऊँट संभाले नहीं जाते थे। मगर जब से मुस्तफ़ा की गुलामी में आ गया हो, हुजूर के दामन से वाबस्ता हो गया हो, ये हुजूर की गुलामी का सदका है कि अल्लाह ने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत अता फरमाई। क्या बात है। हुजूर की गुलामी ये होती है, जब बंदा हुजूर का सच्चा गुलाम हो जाता है वही जमाने का इमाम बनता है। इसलिए अपने सीने के अंदर अल्लाह का डर पैदा कीजिए, हुजूर की मोहब्बत पैदा कीजिए। और मौजूदा दौर में मैं चंद बातें करने लगा हूं आपसे काम की। मौजूदा दौर में पहला काम,
ये जो आज हमने आपस में लड़ाइयां और रंजिशें कर रखी हैं ना, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है आपका। ये दौर काम का दौर है, ये दौर खिदमत का दौर है, ये दौर जागने का दौर है, ये दौर समझदारी का दौर है। और मैं अपने जवानों से कहता हूं, जवानों तुम जबान से नारे कितने ही लगा लो, जब तक तुम बेअमल रहोगे तुम्हारे किसी भी नारे का कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें मालूम है, कुछ दिन पहले फलस्तीन की सरजमीन पर एक नौजवान मीडिया वाले को इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर काले रंग का मास्क लगाया हुआ था। उसकी माँ आ गई, उसने कहा, जालिम चेहरा छुपा के बयान क्यों देता है, चेहरा खोल दे ताकि जमाने को पता चल जाए मोहम्मद अरबी के गुलाम बुज़दिल नहीं बहुत रोते हैं, और अगर तुझे इसी ज़िम्न में मार दिया जाएगा तो कल क़यामत के मैदान में मैं शहीद की माँ कहलाऊंगा। क्या बात है। ये तेवर थे मेरी कौम के माओ के, ये तेवर थे मेरी कौम के माओ के। आज दुनिया हमसे कह रही है, नहीं साहब डरते नहीं है, दबते नहीं है, आप बोल रहे हैं हालात खराब हैं। मैं कहता हूं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हालात बदल रही है मेरी कौम के जवानों, आज जरूरत इस बात की है कि तुम सिर्फ जबानी तौर पर नारा न लगाओ, बल्कि सही माना में शराब को छोड़ दो, इज्जत की जिंदगी गुजारो, गुनाह की जिंदगी छोड़ दो, इन सारी चीजों को खैराबाद कह दो। आप जानते हैं हर जमाने में दुनिया की ये साजिश रही है कि मेरी कौम के जवानों को शराब और शबाब में उलझा दिया जाए ताकि जवान अपनी जिंदगी के मकसद से दूर हो जाए। आज भी ये कोशिश की जा रही है, पैसे देकर शराब और शबाब के जरिए मेरी कौम के जवानों को उनकी जिंदगी के मकसद से दूर किया जा रहा है। नहीं मेरे जवानों, आओ अहद करो, अगर दुनिया हमारी निगाहों के सामने शराब और शबाब पेश करेगी तो हम ठोकर मारेंगे और पुकार के कहेंगे, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। आज जरूरत है इस बात की कि कौम के जवान सीरियस हो जाए। मुझे याद आता है, जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात बस मैं पूरी कर रहा हूं अपनी बात चंद मिनट में। हुजूर बैठे हुए हैं, जवानों तुमसे कह रहा हूं, एक शख्स आए, सोने की अंगूठी पहनी हुई थी उन्होंने, मेरे नबी की नजर पड़ गई। इस्लाम में मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, चांदी की 1 साढ़े 4 माशे से कम की 1 नग वाली अंगूठी पहन सकते हैं आप। मेरे नबी की नजर पड़ी, हुजूर नाराज हो गए, मेरे नबी ने वो अंगूठी उतार कर फेंक दी। एक रिवायत में हुजूर ने मना किया तो वो उतार दी गई, उसी वक्त फेंक दी गई। मजलिस मुकम्मल हुई, अल्लाह के रसूल हुजरे आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा में तशरीफ ले गए। जब हुजूर गए, जाने अंजुमन चले गए तो अंजुमन वाले भी जाने लगे, वो शख्स भी जाने लगे जिनके हाथ से अंगूठी गिराई थी। लोगों ने कहा, तुम्हारी अंगूठी जमीन पे पड़ी है, उठाकर ले जाओ, तुम न पहनना लेकिन ले जाओ, तुम्हारे घर में औरतों के काम ये सोना आ जाएगा। जवानों तुम कहते हो गलती छोड़ी नहीं जाती, गुनाह छोड़ा नहीं जाता। देखो आशिक किसे कहते हैं, मोमिन किसे कहते हैं, दीवाना किसे कहते हैं। जब उनसे कहा गया सोने की अंगूठी उठा के ले जाओ, काम आ जाएगी, तो उस मर्दे मुजाहिद ने कहा था, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो मेरे नबी को पसंद नहीं, जो मेरे नबी को पसंद नहीं, जो मेरे नबी को पसंद नहीं, उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को कबारा। हाय हाय क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मेरे नबी को पसंद नहीं, जो मेरे नबी को पसंद नहीं, उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। जवानों अगर तुम वाकई हुजूर के सच्चे गुलाम हो तो आज इसी महफिल में सच्चे दिल से तौबा करो। हम जिएंगे तो हुजूर के वफादार बनकर, और इस दुनिया से जाएंगे तो हुजूर के नाम पर जाएंगे। आपको मालूम है हमारे यहाँ बहुत सारे काम हो रहे हैं। एक आखिरी बात, चूंकि अभी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इनका भी अपना मौका है, सफर करके आए हैं। आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है मालूम है आपको?
हमारे यहाँ, मैं ये तंज नहीं कर रहा हूं आपको, एक जहन दे रहा हूं आपको। 1.5 साल करीब का जमाना गुजरा, महाराष्ट्र की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। याद है आपको? किस नाम पर? हिजाब के नाम पर। मगर अल्लाह सलामत रखे, उसके वालिदैन को क्या तरबियत की। उसने कहा हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है, इम्तिहान छोड़ना गवारा है। एग्जाम छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं है। ये डिग्री नहीं मिलेगी तो नहीं पूछा जाएगा कब्र के अंदर, लेकिन पर्दा छोड़ दिया तो खातून जन्नत क़यामत के मैदान में नाराज हो जाए। तरबियत कीजिए अपनी बेटियों की इस तरह की। तो जब मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाला, पूरे मुल्क के सर शर्म से झुके हुए थे। आप जानते हैं क्यों? काश कि हमने बेटियों का पर्दे वाला अपने इलाके में एक कॉलेज बना लिया होता, तो आज हम मुस्कान को इनवाइट करते। कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ पर्दे वाला कॉलेज है। पूरे मुल्क ने ये नारा लगाया था, नहीं साहब 1 साल भी नहीं गुजरेगी उससे पहले हम कॉलेज बना देंगे। 1.5 साल गुजर गई, क्या बना कोई कॉलेज? नहीं। हमारे यहाँ लंगर की कमेटी है, जलसे की कमेटी है, जुलूस की कमेटी है, उर्स की कमेटी है, कव्वाली की कमेटी है, 11वीं की कमेटी है, शरबत पिलाने की कमेटी है। ऐ मेरी कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, ये बताओ मौजूदा दौर में एजुकेशन कमेटी कब बनाओगे? एजुकेशन कमेटी, तालीम कमेटी कब बनाएंगे आप? याद रखिएगा, दुनिया की कोई कौम बगैर तालीम के कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। कलम का पावर सबसे बड़ा पावर होता है। जब तक इस बारे में नहीं सोचेंगे, हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। आपको शायद अंदाजा नहीं इस बात का, ये उलमा सब जानते हैं। 2-3 साल के जमाने में हमारी इस पूरे मुल्क के कोने कोने से कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं। जब ये जुमले हम अपनी जबान पे लेकर आते हैं तो हमारे कलेजे दहल जाते हैं, लेकिन आपको नहीं बताएंगे तो आपको खबर लगेगी कैसे कि हालात कितने संगीन हैं आज के ज़माने में। कई लाख बेटियों ने इस्लाम को छोड़ दिया, कई लाख बेटियां अपने बाप की इज्जत पैरों के नीचे रौंद के चली गईं, कई लाख बेटियां अपने खानदान की इज्जत को पामाल करके चली गईं। आपको मालूम है ये नौबत कैसे आई? मुल्क के अंदर मौजूदा जो एजुकेशन का निज़ाम है, मर्दों के साथ मिक्स एजुकेशन, इसी बुनियाद पर दोस्ती हुई, ताल्लुकात पैदा हुए, दुश्मनों ने जाल बिछाया और बाज़ाब्ता उस जाल के जरिए हमारी बेटियों को जलील और रुस्वा कर दिया गया। काश के मुसलमानों ने हर इलाके के अंदर एक स्कूल कॉलेज बेटियों के लिए पर्दे वाला बना लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। एक जमाने पहले खानकाहे बरकातिया मारेरा शरीफ से ऐलान किया गया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। इस पैगाम के अंदर हजारों हिकमतें पोशीदा थी। अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है, मगर हैरानी की बात यह है कि मेरी कौम के लोगों ने इस बात को समझा नहीं। आज जरूरत इस बात की है कि आप वाकई आधी रोटी खा लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए पूरी कौम मिलने के बाद में आपके इलाके में एक छोटा सा हॉस्पिटल भी हो और एक कॉलेज भी हो। आपको अंदाजा नहीं है आज हमारी माएँ बहनें अपना इलाज कराने के लिए जाती हैं, हालात कैसे हैं आपकी निगाहों से पोशीदा नहीं है। हर चीज़ मैक पर बयान नहीं की जा सकती। आप अक्लमंद हैं, अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दी है, ये ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं, ऐसा नहीं है आप परेशान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जिसको ज़मीन पर पैदा किया है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह अपने करम से उसे भी रिज़्क़ अता फरमाता है। कोई हुसैन का गुलाम परेशान हाल नहीं है, अल्लाह ने सबको रिज़्क़ हलाल दिया है। पूरी कौम मुस्लिम मिलकर खड़ी हो जाएगी तो याद रखना फिर काम वही होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मदरसा हो तब जाके बच्चे फारिग हों। अगर कोई आपके इमाम साहब की तरह मर्दे मुजाहिद हो तो मस्जिद के अंदर भी बच्चे हाफिज़े कुरान बनाए जा सकते हैं। मेहनत करने वाला बंदा हो,
फिक्र अच्छी हो, मिजाज अच्छा हो, काम करने की आदत हो। कारी रेहान साहब बैठे हुए हैं, रमजान से पहले इनके यहाँ से भी 6, 7, 8 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बन के फारिग हुए। एक छोटी सी मुख्तसर जगह है, काम करने का मिजाज हो। और मैं आप सबसे कहता हूँ, काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह। काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। हमारे यहाँ आज होता यही है, अच्छे लोगों की कदर की जाती है कब्र में जाने के बाद। अच्छे लोगों की कदर हमारे यहाँ की जाती है कब्र में जाने के बाद। जब तक वो हमारे दरमियान जिंदा रहते हैं ना, हम उनकी टांग खींचते रहते हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ, मुझे नहीं मालूम है आपके इलाके का माहौल क्या है, लेकिन मैंने आके देखा आपके इमाम साहब ने जो बच्चे हाफिज कुरान किए, बड़े ही संजीदा बंदे हैं, बड़े अच्छे मेहनती हैं। कोशिश कीजिए कि आप दिल खोल कर इनका ताउन करें। मस्जिद के अंदर जब इन्होंने इतना बड़ा इनकलाबी काम किया है कि 12 या 4 या 6 बच्चे दिए हैं, और अगर आप इनका ताउन कर देंगे तो मुझे लगता है इस इलाके में एक दिन वो भी आएगा कि 6 नहीं 600 बच्चे भी इंशाअल्लाह कुरान के हाफिज बन के फारिग होंगे। दुनिया ने हर जमाने में ये ऐलान किया था कि हम कुरान को मिटा देंगे, कुरान को बदल देंगे। कितनी जगह कुरान को आग लगा दिया गया, कितनी जगह कुरान पर डीजल डाल दिया गया, कितनी जगह कुरान पर पेट्रोल डाल दिया गया, कितने लोगों ने हाथों से कुरान फाड़ दिया और उन्होंने कहा हमने कुरान पर डीजल डाल दिया, कुरान खत्म हो गया। हमने कहा जालिम, कुरान कागजों का मोहताज नहीं है। अल्लाह ने मुस्तफा के सदक़े में हुजूर के गुलामों के 10-10 साल के बच्चों के सीने में अलहम्द से लेकर वन्नास तक कुरान के 30 पारे नश्र फरमा दिए हैं। हम इसीलिए कहते हैं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आज के जलसे से यह पैगाम लेकर जाइए। नंबर 1, सीने कुशादा कर लीजिए। बुराई नहीं, हसद नहीं, कीना नहीं, टांग खींचने का काम नहीं। कौम के अंदर जो काम वाकई कौम के लिए करने वाला है उसको पुश करना है, आगे बढ़ाना है, टांग नहीं खींचनी है। दूसरी बात, उलमा से दुश्मनी नहीं, बुराई नहीं, मुखालिफत नहीं। याद रखिएगा अल्लाह के रसूल ने फरमाया या तो आलिम बनो, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतहलिक। हुजूर ने फरमाया कि तुम या तो आलिम बनो, या आलिमों से मोहब्बत करने वाले बनो, या उनके पास बैठने वाले बनो, या उनसे दीन सीखने वाले बनो। 5 में न बनो वरना अल्लाह तुम्हें हलाक कर देगा। याद रखिएगा आपके माँ बाप हैं तो इन उलमा के भी तो माँ बाप हैं। आप अगर गलती करते हो तो हम भी तो इंसान हैं, गलती इंसान से होती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। तुम दुनिया में किसी की छोटी से छोटी बात पर पर्दा डाल दोगे, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे ऐबों पे पर्दे डाल देगा। इसलिए किसी मोमिन की बात को अखबार में छपाइए नहीं, छुपाने की कोशिश कीजिए कि अल्लाह ने आपको भी तो हजारों गुनाहों पे पर्दे डाल के दुनिया की नजर में मुअज़्ज़ज़ बना के रखा है, तो दूसरे की इज्जत से खेलने की प्लानिंग क्यों करते हैं। और कोशिश कीजिए, काम हो रहा है, अगर माली ताउन नहीं कर सकते तो कम से कम जबान से हौसला अफजाई कीजिए। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया जबान से अच्छी बात कहना भी सदका है, सदका। अच्छी बात, हुज़ूर ने फरमाया जो अच्छी बात न कर सके उसको चाहिए कि खामोश रहे। अल्लाह का कुरान कहता है ऐ लोगों, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। आज हालात इस तरह के हैं कि हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हालात पर गौर करना पड़ेगा। अगर हम आपसी एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, याद रखिएगा हालात कभी नहीं बदलेंगे, हालात बस से बदतर होते चले जा रहे। आज हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम संजीदा हो जाएं। और एक आखिरी मिनट की बात, जो जवान यहाँ बैठे हुए हैं जो कहते हैं हम हुजूर के लिए काम करना चाहते हैं, हम हुजूर के आशिक हैं, तो वो ये इरादा दिल में कर लें। मेरे नबी ने फरमाया शादियां सस्ती करो, निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। आज शादियां महंगी हो गई, इसलिए हमारे समाज में जिना आम हो गया। आपको मालूम है सर्वे के मुताबिक कई हजार बेटियां इसलिए गैरों के साथ चली गईं कि उनके घर में गरीबी की वजह से समाज में से कोई रिश्ता लेकर नहीं आया।
गरीबी की वजह से। बाप रक्षा चलाता है, बाप ऑटो चलाता है, इसके घर जाएंगे न ये 500 लोगों को बाराती बुलाएगा, न ये जहेज देगा, न सोना चांदी देगा, इसलिए कोई उसके दरवाजे पे रिश्ता लेके नहीं पहुंचा। बेटी की उम्र 35 साल 36 साल हत्ता के 40 साल हो गई, किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने लाइट का वायर पकड़ लिया, कोई किसी के साथ चली गई। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम इतने बेजमीर और इतने बेहिस नहीं हो सकते। मर्द वो होता है जो औरत से किसी चीज का मुतालबा नहीं करता, बल्कि अपने बाजू की कमाई से खुद भी खाता है और औरत को भी खिलाता है। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द को अल्लाह ने औरत पर हाकिम बनाया। हाकिम की जिम्मेदारी है अपनी रियाया की खबरगिरी करना। अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया है। इसलिए आज इस जलसे से अगर वाकई सच्चे हुजूर के गुलाम है तो ये नियत और इरादा करके जाइए, हम शादी करेंगे तो हमारी शादी का अंदाज ये होगा कि निकाह मस्जिद में करेंगे और शादी बगैर जहेज के करेंगे। अमल कर पाएंगे आप? और अमल कर लेंगे तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे। इस वक्त पूरे मुल्क के हालात, सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी एक ऐसी खबर नहीं है जो हमसे और आपसे छुपी हुई हो। हर चीज हमारी और आपकी निगाहों के सामने है। मुझे नहीं मालूम आप किस तरह का प्रोग्राम करते हैं और सुनते हैं, लेकिन मुझे जिस तरह का बयान आता है मैं हमेशा वैसे ही करता हूँ। मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि लोग राजी हो जाएं। मेरी फिक्र इस बात की होती है कि मेरा रब राजी हो जाए और मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाए। हालांकि कहने को तो बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग तरह के मशवरे देते हैं, कुछ लोग डराने का भी काम करते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं हालात अच्छे नहीं हैं। मैं ऐसे लोगों से बड़ी मोहब्बत से कहता हूँ और उनके सीने पे हाथ रख के कहता हूँ, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। आज मुल्क के हालात का तकाजा ये है कि हमारे सीनों में खौफ रहे सिर्फ परवरदिगार, और जब तक हम सिर्फ अल्लाह से डरते थे दुनिया की तमाम चीजें कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों से डरती थी। और आज हमारे दिलों में सबका खौफ है सिवाय परवरदिगार के। बस अल्लाह ही का खौफ नहीं है हमारे सीने में। यही वजह है कि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और दुनिया की तमाम चीज़ों का डर हमारे सीनों में मौजूद है। मैं कहता हूँ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, आज भी तुम अपने सीनों से खौफ और डर निकाल दो और अपना रिश्ता सही माना में मदीने वाले मुस्तफ़ा से जोड़ लो, तो आज भी तुम दुनिया की आंखों में आंखें डाल के ये कह सकते हो मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना, मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से, कफस की तेलियों को तोड़ना हमको भी आता है। आज भी अगर तुम्हारे सीने में मोहम्मद अरबी की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए, दुनिया के अंदर इतनी औकात नहीं है जो हुजूर के गुलामों का सर झुका दे। दुनिया के भौंकने वाले कुत्तों में इतनी हैसियत नहीं है जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर दे। हुजूर के गुलाम जिस जमाने में हुजूर से सच्ची पक्की मोहब्बत करते थे तो उनका तेवर ये होता था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक हम हुजूर के सच्चे गुलाम थे, जमाने के इमाम थे, आज जमाने के हुजूर के गुलाम न रहे, इसलिए जमाने के इमाम न रहे। ये जो उलमा बोलते हैं ना हुजूर की गुलामी, ये लफ्फाजी नहीं है, ये जुमले नहीं है, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ थी। किसी दौर में जब 313 थे तो लरसता था जमाना,
याद है या नहीं याद है आपको? जब 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। और आप जानते हैं ये गुलामी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान क्यों कर रहे हैं? कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से। कौम में छुपे हुए कौम की मुखबरी करने वाले इन मुखबिरों की वजह से, दलालों की वजह से आज मेरी कौम गुलामी की जिंदगी गुजार रही है। नाम कौम के जवानों का लिखकर देने वाले यही हैं, तोड़ बट्टे कराने वाले यही हैं, पैसे लेने वाले यही हैं, आगे देने वाले यही हैं, आधे अपनी जेब में रखने वाले यही हैं, कौम के जवानों को पिटवाने वाले यही हैं, जेल पहुंचाने वाले यही हैं। और ये सोच रहे हैं परेशानी का दौर आएगा तो हमारे सर पर इज्जत का ताज रखा जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला, नारे हैदरी। आपको मालूम, दुश्मनों से जो खुले दुश्मन थे, हमारी कौम को उनसे इतना नुकसान नहीं हुआ। ये जो हमारी आस्तीनों में सांप छुपे हुए हैं, ये हमारी अपनी कौम के अंदर जो कौम की दलाली कर रहे हैं, इन्होंने जितना नुकसान किया है, खुले हुए दुश्मनों ने इतना नुकसान नहीं किया है। और हालत क्या है? जनाब सफेद कुर्ता पजामा पहनकर कौम के नेता बने हुए हैं। मैं कहता हूं जवानों, कौम का नेता वही है। तुमने क्या काम किया है? ईद आ गई, तुमने एक फ्लैक्स बनवाया चौराहे पर लगाने के लिए। जनाब नेता साहब अपना बड़ा सा फोटो लगा दिया अपना चेहरा चमकाने के लिए, लोग पहचान ले कौम का नेता है। अरे ये कौम का नेता नहीं, जालिम है जालिम। जब हुजूर की इज्जत की बात आई तो घर से निकल के बाहर नहीं आया, ईद की मुबारकबाद देता है। जालिम, तेरे कहने से ईद मुबारक नहीं है, ईद को मुबारक करने वाली जात मेरे रब की जात है। बात इतनी थी, जब हुजूर की इज्जत की बात आई थी, रोड पे आके कह देता, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो चला देंगे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, पापा अल्लाह अकबर यार, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद ताज शरिया। कुर्ता पजामा वाइट पहन लेने से कोई नेता नहीं बनता है। कलफ लगा हुआ कुर्ता पजामा पहन लेने से कोई नेता नहीं बनता है। गलत फहमी निकाल दीजिए अपने दिमाग से। नेता बनना चाहते हो तो दुनिया के नेताओं का और हमारे नेताओं का किरदार बिल्कुल अलग है। हमारे हीरो नाचने और गाने वाले नहीं है। तारीख को उठाकर देखिए, हमारा हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी है, हमारा हीरो मोहम्मद बिन कासिम है, हमारा हीरो टीपू सुल्तान है, हमारा हीरो औरंगजेब आलमगीर है, हमारा हीरो अर्तुगरुल गाजी है, हमारा हीरो उस्मान गाजी है। कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिस मर्द कलंदर ने मस्जिद अक्सा के दीवार के सामने जाके कहा था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल। हमारे नेता और हमारे हीरो, लेवल समझिए अपना। आपका अपना लेवल क्या है? क्या कर रहे हैं आप आज? आपने कोई भी फोटो उठाया, कोई वीडियो उठाई और फौरन स्टेटस पे लगा दी।
गौर कीजिए, आपके स्टेटस को देखकर, व्हाट्सएप स्टेटस को देखकर लोग आपके अपने स्टेटस का पता लगा लेते हैं। आपके व्हाट्सएप के स्टेटस को देखकर लोग आपके स्टेटस का पता लगा लेते हैं, आपके लेवल का पता लगा लेते हैं, आपकी सोच कैसी है, आपकी फिक्र कैसी है, आपका मिजाज कैसा है, आपका अंदाज कैसा है, रहन सहन कैसा है, तौर तरीका कैसा है, आपके अतवार कैसे हैं। इसलिए याद रखिएगा, हमारा लेवल किसी दौर में इतना कमजोर नहीं था कि नाचने गाने वालों का स्टेटस लगाकर हम दुनिया के सामने कहें हमारा हीरो देख लो। नहीं नहीं, डॉक्टर इकबाल से कहिए हमारे हीरो कौन से हैं, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारे हीरो की तारीख ये रही है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की नहीं, ये हमारी तारीख है, ये किसी और की नहीं, कलमा पढ़ने वालों की तारीख है, ये किसी और की नहीं, मेरी कौम के जवानों की तारीख है। आप क्या समझ रहे हैं? आपने ऐलान कर दिया मैं मस्जिद अक्सा के साथ हूं, जिम्मेदारी हो गई आपकी अदा? नहीं, आपने कहा हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे, बात खत्म हो गई? नहीं, याद रखिएगा, जिस कौम के जवान रसूलुल्लाह के हुक्म पर मस्जिद में सर झुका न सकें, वो हुजूर के लिए गर्दन कटा कैसे सकते हैं? जिस कौम के जवान गर्दनें झुका न सकें, जिस कौम के जवान गर्दनें झुका न सके, वो गर्दनें कटा कैसे सकते हैं? वरना बद्र के मौके पर मेरे नबी ने सहाबा से मशवरा किया, दुश्मन ज्यादा है, हमारी तादाद कम है, लड़े या न लड़े? पैगंबर के गुलामों ने कहा या रसूल अल्लाह मशवरा न ले, आप आका है, हम गुलाम है, नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में जहां को महक कर दे नारे अल्लाह। या रसूल अल्लाह मशवरा नहीं, हुक्म दीजिए, हुक्म। आप हुक्म करेंगे हम समंदर में छलांग लगा देंगे, आप हुक्म करेंगे हम दरिया में छलांग लगा देंगे, आप हुक्म करेंगे या रसूल अल्लाह हम शहर छोड़ देंगे। या रसूल अल्लाह की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये किसी और के तेवर नहीं, हमें फख्र है कि ये मेरी कौम के जवानों के तेवर पर। जरा गिरेबान झांकिए, आज हालात क्यों नहीं बदल रहे? बहुत सारे लोग, कई बार ऐसा होता है, वो इस बात के ख्वाहिशमंद होते हैं, जरा हजरत तारीफ कर दीजिएगा। आईना कहां तारीफ करता है? आईना हकीकत दिखाता है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, आईना कभी बुराई नहीं करता है, आईना कभी धोखा नहीं देता है। चेहरा काला है तो काला दिखाएगा, चेहरा कोरा है तो कोरा दिखाएगा। याद रखिएगा, 75 साल का जमाना हो गया, मुल्क को आजाद हुए, इतने लंबे जमाने से लेकर आज तक आपने जन्नत की बशारत सुनी है। सुभान अल्लाह कहिए, जन्नत में चले जाइए। जन्नत में जाने का वक्त बाद में है, पहले ये फिक्र कीजिए मस्जिदों के तहफ्फुज़ के हिंदुस्तान में तुम्हें जीना कैसे है। जन्नत मरने के बाद है। आज तो ये फिक्र करो कि तुम्हारी मस्जिदें सलामत कैसे रहे। आज फिक्र इस बात की करो कि मदरसे सलामत कैसे रहेंगे।
आज फिक्र इस बात की करो कि खानकाहें सलामत कैसे रहेंगी। आज फिक्र इस बात की करो कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू सलामत कैसे रहेगी। आज फिक्र इस बात की करो कि कब्रिस्तान का क्या होगा। आज फिक्र इस बात की करो कि आने वाली नस्ल का क्या होगा। आपको अंदाजा भी नहीं है मुल्क के हालात दिन ब दिन कितने बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। क्या तैयारी है आपके पास? क्या प्लानिंग है आपकी? क्या मंसूबा है आपका? बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़ के कहता हूं, किसी खास के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन हैरानी की बात है हमारे पूरे पूरे जलसे फजीलतें और करामतें सुनाकर खत्म कर दिए जाते हैं। कौम को ये नहीं बताया जाता है तुम्हें करना क्या है। हालत ये जलसे क्यों किए जाते हैं? हम बैठे हैं, हमारे दरमियान हालात पर बात होनी चाहिए। हम 2025 में जी रहे हैं, 1857 की बात कीजिए, लेकिन ये बताइए कि उस जमाने के बाद आज हमें करना क्या है। 2025 में जीना शुरू कर दीजिए। हालात बदले हुए हैं, माहौल बदला हुआ है। दुनिया ये चाहती है, तवज्जो है आपकी, दुनिया ये चाहती है कि हमारा वजूद मिटा दिया जाए। अभी चंद दिन पहले की बात है, रमजान के महीने में जब वक्फ बिल का मसला आया, दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमान पहुंचे कानून के दायरे में एहतिजाज करने के लिए। तो इस मुल्क की सरजमीन पर कई बार मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला वो जालिम फिर से खड़ा हुआ। उसका मुसलमानों को रोकूंगा, और उसने यहां तक कहा मैं सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से इस्लाम खत्म कर दूंगा। सुना होगा आपने सोशल मीडिया के जरिए, सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से इस्लाम खत्म कर दूंगा। मैं कहता हूं अबे जाहिल, तूने अपने बाप अबू जहल की तारीख नहीं पढ़ी? ये जो ख्वाब तेरा है यही ख्वाब तेरे बाप अबू जहल का था। तारीख पढ़ के देख ले, अबू जहल भी यही चाहता था, थोड़ी देर में इस्लाम को पैरों के नीचे मसल दूंगा। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दुनिया ने हर जमाने में इस्लाम से दुश्मनी की है, मगर इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। हम तो दुनिया के सामने अलल ऐलान कहते हैं, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद। तू क्या हमें मिटाएगा? इस्लाम के दुश्मन छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। मुसलमान डरने वाले नहीं है, मुसलमान किसी के बाप से भी नहीं डरते हैं। हाँ, बस बात इतनी है, मुसलमान फसाद नहीं चाहते, मुसलमान अमन चाहते हैं, मुसलमान चैन चाहते हैं, मुसलमान सुकून चाहते हैं, मुसलमान हंगामा आराई नहीं चाहते। और हिंदुस्तान का मुसलमान अपने संविधान पर यकीन और भरोसा रखता है। इसीलिए हालात जितने भी खराब हों फिर भी मुसलमान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों को यकीन है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। दुनिया की दूसरी कौमों की तरह मुसलमान नहीं है, मुसलमान आज भी मुल्क के कानून पर अमल करते हैं, मगर हालात हमारे सामने हैं। क्या हो रहा है? वक्फ बिल का मसला आया। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने बयान सुने हैं और नहीं सुने हैं तो जाके सुन लीजिएगा। सोशल मीडिया पर कैसे कैसे जुमले नहीं बोले गए। हमें और आपको यहां तक कह दिया गया तुम छोड़ो हिंदुस्तान, जाओ कहीं और ये आम जुमला है आज मुल्क के कोने कोने में, ये आम जुमला है आज। मैं कहता हूं आप सिर्फ हिंदुस्तान की बात करते हो, सिर्फ हिंदुस्तान की। हमारी हैसियत ये है, हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो ये दुनिया नहीं होगी।
हमारी हैसियत की बात करते हैं। कलमा पढ़ने वाले हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो ये दुनिया नहीं होगी। तुमने समझा क्या है? रही बात हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने की, तो हमें तिरछी नजर न दिखाइए। इस मुल्क की तारीख ये रही है, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। दुनिया ये चाह रही है कि हमारी जबानें बंद कर दी जाएं, हमारी जबान से एक जुमला ना निकले। आपको मालूम है हमने मिस्टेक कहां की, हमसे गलती कहां हुई? हमने नारा लगाया हिंदुस्तान के लिए, क्या कहा? हम इस मुल्क के जिम्मेदार भी हैं और वफादार भी हैं। यही नारा लगाया। आजादी के बाद से लेकर आज तक 70-75 सालों में हमारा नारा बस यही था, हम जिम्मेदार भी हैं और वफादार भी हैं। लेकिन एक सेंटेंस तो आप भूल ही गए, इजाफा कर दीजिए, आज के बाद जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। इस जुमले को छोड़ दिया था आपने, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। और ये हिस्सेदारी छोड़ने वाली चीज नहीं है। दरअसल हमने इस पहलू पर कभी गौर नहीं किया, तो दुनिया ये सोचने लगी है कि नहीं किराएदार हैं, किराएदार हैं। नहीं, डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज हम तो यहाँ तक कह देते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा। इस मुल्क की सरजमीन पर मुसलमान इतने बुरे हालात हो जाने के बाद भी आज तक सीरियस नहीं। इतने बुरे हालात हैं, मगर अफसोस आज तक हमारी शादियों में डीजे बज रहे हैं। अफसोस कि आज तक हमारी शादियों में नाचने वाली औरतें बुलाई जा रही हैं। हालात इतने खराब हैं कि मस्जिदों पर बिल्डोजर चल रहे हैं और दूसरी तरफ आज तक हमारे यहाँ बाज़ाब्ता बुजुर्गों के उर्सों में कव्वालियां और मुकाबले हो रहे हैं। हालात इस मुल्क के इतने ज्यादा खराब हैं, उसके बावजूद देख लीजिए लोग किस बात पर इतरा रहे हैं। नहीं साहब, मैंने अपनी बेटी को जहेज ज्यादा दिया। हालात इतने ज्यादा खराब हैं। और दूसरी तरफ जिस कौम के जवान इस उम्मत का सबसे बड़ा सरमाया थे, कहां है वो नौजवान? मिलेंगे आपको? हमारे 17 साल के नौजवान शराब के ठेके पर मिलेंगे रात के 3 बजे। हमारी कौम के नौजवान जिना के अड्डे पर मिलेंगे 18 साल की उम्र में, जाके देख लीजिए। कोई और नहीं है, हमारे नौजवान। हीरोइन यूज कर रहे हैं हमारे नौजवान, एमडी यूज कर रहे हैं हमारे नौजवान, ड्रग्स ले रहे हैं हमारे नौजवान। ये बात सच्ची है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। आप कहते हैं हम मस्जिद अक्सा के साथ हैं, आप फलस्तीन के साथ हैं, हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। नहीं मेरे जवानों, तुम अगर हुजूर के नाम पे गर्दन झुका दो, कटाने की नौबत ही नहीं आएगी। तुम बात मानो तो सही, वफादार बनो तो सही, गद्दार नहीं वफादार बनो।
तुमने अगर हुजूर के हुक्म पे गर्दन झुका दी होती और तुमने कह दिया होता फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपका अगर हुक्म है कि इस रास्ते पे नहीं जाना है तो नहीं जाना है। मेरी कौम का जवान एक तरफ नारा लगाता है मैं मस्जिद अक्सा के साथ हूँ, दूसरी तरफ नारा लगाता है नामूस रिसालत के नाम पर गर्दन कटा दूंगा, और फिर दूसरी तरफ गुनाह करता भी नजर आता है, कभी शराब के ठेके पर, कभी जिना के अड्डे पर, कभी हीरोइन यूज करते हुए। याद रखिएगा उस जवान से हमारे उलमा कहते हैं क्या बात है, गुनाह नहीं छोड़ता, कहता है मुझसे छूटता नहीं है। अरे इश्क में तो दुनिया ने दुनिया छोड़ी है, इश्क में दुनिया ने दुनिया छोड़ी है, तुमसे एक गुनाह नहीं छूटता है। आशिकों ने तो समंदर में छलांगे लगा दी है, तुमने देखा नहीं इश्क में बिलाल ने कोड़े खाए हैं, तुमने देखा नहीं इश्क में सलमान फारसी ने अपना मुल्क छोड़ा है, तुमने देखा नहीं अम्मार बिन यासिर को मारा गया है। इश्क में दुनिया ने दुनिया छोड़ी है, तुम कहते हो हमसे छूटता नहीं है। नहीं मेरे जवानों, तुम नशा करना चाहते हो नशा, मैं कहता हूं नशा करो, मगर याद रखो लोकल नशा नहीं, नशा किया करो ब्रांडेड नशा। ये लोकल नशा नहीं जिसको लोग करके नाली में गिर जाते हैं, ये लोकल नशा नहीं जिसको करके लोग नाले में गिर जाते हैं, ये लोकल नशा नहीं जिसको करने के बाद लोगों के दरमियान ये फर्क नहीं रहता है कि कौन सी बीवी है और कौन सी माँ है। जाओ मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ नशा करो, मगर वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार ने किया, जो हजरत यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। कौन बिलाल जिन्हें मारा जाता था, घसीटा जाता था, फिर भी पुकार के कहते थे तू हो कि तुरशरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, जिसने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला, नारे हैदरी। क्या बात है मुफ्ती साहब। नशा करना है तो इश्क रसूल का नशा करो, गुलामी रसूल का नशा करो, वफादार बन जाओ मुस्तफ़ा के। जो मुस्तफ़ा के वफादार होते हैं वही ज़माने के इमाम होते हैं। जिन्होंने हुजूर से वफादारी नहीं की उन्होंने दुनिया में कुछ हासिल नहीं किया। याद रखिएगा हमने तारीख में बड़े बड़े आशिक देखे, मगर इस जमाने में सिर्फ किताबों में नहीं, इस जमाने में भी हमने अपनी आंखों से आशिक देखे। एक हमने किताब में पढ़े, तारीख में पढ़े, और अल्लाह का शुक्र है कि खुदा ने हमें वो दिन दिखाया। सिर्फ किताबों में नहीं, हमने अपने माथे की आंखों से चलते फिरते इस दुनिया में आशिक देख भी लिए। एक वो आशिक जो पैरों से चलता नहीं है, व्हील चेयर पे बैठा है। वो दीवाना जो पैरों से खड़ा नहीं होता है, व्हील चेयर पे बैठता है। एक वो दीवाना जिसके अमामे का अंदाज बड़ा जुदा है। एक वो दीवाना जिसके कांधे पे रुमाल डालने का अंदाज बड़ा जुदा गाना है। एक वो दीवाना जिसका लिबास सादा है। एक वो दीवाना जिसे लोग पकड़ के चलाते हैं, मगर उसकी शान के है खुद व्हील चेयर पे बैठा है, मगर उसके तेवर ने जमाने को उठ के खड़ा होने पे मजबूर कर दिया है। वो मर्द कलंदर जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होश व गिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। डराइए मत अपनी कौम के जवानों को। और ये जहां तक मुझे लोग नजर आ रहे हैं मेरी बात से एग्री होंगे, आज जब हालात खराब होते हैं और कौम के जवान जरा हौसला करते हैं और जाते हैं अपने बड़ों के पास इकट्ठे होके, साहब हालात खराब है, हम भी कुछ करना चाहते हैं नामूस रिसालत के लिए। आज हमारी कौम के बड़े जो कल तक गैर काम करते थे डराने और दबाने का, आज वो हमारे अपने बड़े करने लगे। क्या कहते हैं आप? हालत है या नहीं है ऐसी?
अगर जवान खड़े होना चाहते हैं नामूस रिसालत के लिए तो हमारे अपने बड़े बुजुर्ग डराने और दबाने लगे, नहीं बेटा हालात अच्छे नहीं, नहीं बेटा हालात अच्छे नहीं है। याद रखिएगा, अगर अपनी कौम के जवानों को डराते रहेंगे तो सलाहुद्दीन अय्यूबी वाले तेवर कभी पैदा नहीं हो सकेंगे। अगर कौम के जवानों को डराते रहेंगे तो इस कौम में मोहम्मद बिन कासिम कभी पैदा नहीं होगा। अगर कौम के जवानों को डराते रहेंगे तो टीपू सुल्तान का वो जुमला जो आज पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों से लिखा हुआ था, जब उसके महल में अंग्रेज दाखिल हुए थे, लोगों ने कहा था इसकी गुलामी को अंग्रेजों की कबूल कर लो, जान बच जाएगी। ऐसे आलम में टीपू सुल्तान ने कहा था मेरी माँ ने जिंदगी में कभी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया है, जिंदगी देने वाली जात मेरे रब की है, मगर हाल ये है शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। जान दे दूंगा मगर अंग्रेजों के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। ये मर्दों की जबान है, ये हुजूर के गुलामों की जबान है, ये मुस्तफा के वफादारों की जबान है। वो जान तो दे देते हैं मगर अपनी पेशानी कभी अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकाते नहीं। आज हो क्या रहा है, हमारे अपने लोग अपने कौम के जवानों को हौसला नहीं दे रहे, खौफ दिला रहे हैं, डरा रहे हैं। और एक बड़ा जुमला जवानों से क्या कहा जाता है, जवानों अगर तुम नामूस रिसालत के लिए खड़े हुए ना तो तुम्हारा नाम आ जाएगा। आपके जहन में है ये जुमला नहीं है? क्या कहा जाता है, नाम आ जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा नाम आ जाएगा अगर तुम निकल के बाहर खड़े हुए। मैं कहता हूं नाम आ जाएगा। याद रखो, अगर दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा ना तो हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। अगर दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा कि ये नामूस रिसालत के लिए निकला है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की लिस्ट में भी तो नाम आएगा कि मेरा दीवाना मेरे लिए निकला है। नाम आता है तो आ जाए, मगर हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, या रसूल अल्लाह हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा। हुजूर के गुलाम क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। इस बात का खौफ मत कीजिए, नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा। नाम आने से डरते क्यों हैं? हुजूर की फहरिस्त में भी तो नाम आएगा, मुस्तफ़ा की फहरिस्त में भी तो नाम आएगा, हुजूर के गुलामों में भी तो नाम आएगा। और याद रखिएगा, जब हुजूर के गुलामों में नाम आएगा, जब मुस्तफ़ा के गुलामों में नाम आएगा तो शान क्या होगी। आज जो आपकी शान है, जो शौकत है, जो इज्जत है, जो पावर है, बल्कि हम तो जब अपनी शान और शौकत देखते हैं तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती न अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब जवाब नहीं है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी तवज्जो है? माशाअल्लाह तवज्जो है। इधर 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 माशाअल्लाह। अब हालत क्या हुई, दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, थोड़े से मजजूब हैं, आप रहने दीजिए उनको। दो चीजें हैं, आपको मालूम है, एक किसी भी चीज में हिस्सेदारी और एक है ताबेदारी। दो चीजें हैं, एक हिस्सेदारी और एक ताबेदारी। सियासत में आजादी के बाद से लेकर आज तक कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों ने ताबेदारी तो की, लेकिन हिस्सेदारी के बारे में न कभी सोचा, न जहन लड़ाया, न मुतालबा किया, न उनके जहन में कभी ख्याल आया। ये आज मौजूदा दौर में जो नुकसान हो रहा है कौम मुस्लिम को, ये इसी चीज का नुकसान है कि हमारी कौम ने
सियासत में ताबेदारी को कबूल किया लेकिन हिस्सेदारी की बात नहीं की। वरना आप देख लीजिए, जब मुल्क आजाद हुआ था, आपकी तवज्जो है, उन्होंने भाई ने डिस्टर्ब कर दिया आप लोगों को। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, इतना लोड मत लीजिए, ज़हन में होता रहता है ऐसा। सियासत में ये मुल्क आजाद हुआ, ये मुल्क आजाद हुआ, एक पार्टी थी, सब एक ही पार्टी को फॉलो करते थे। फिर लोगों को बात समझ में आ गई कि नहीं साहब, हमको ताबेदारी नहीं करना है, हमको हिस्सेदारी चाहिए। तो लोग आगे चल के अपनी अपनी पार्टी बनाते रहे। मगर एक कौम जो इस बात के 75 साल से इंतजार में है कि हमारे सर पर वफादारी का ताज रखा जाए, लेकिन रखा नहीं गया आज तक, और रखा भी नहीं जाएगा, रखा भी नहीं जाएगा। हमने 75 सालों में कौन सी ऐसी इस मुल्क की सेकुलर पार्टी है जिस पर मुसलमानों ने एतमाद नहीं किया, जिस पर मुसलमानों ने भरोसा नहीं किया। लेकिन हैरानी की बात यह है, जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, नामूस रिसालत का मसला आया, क्या कोई एक जुमला बोलने वाला हमारी हिमायत में नजर आया? जबान से बोलना तो बड़ी बात है, किसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी एक जुमला नहीं लिखा कि पैगंबर की शान में गुस्ताखी की गई है, हरगिज़ इसे गवारा नहीं किया जाए। मुसलमान आज भी इस इंतजार में है कि वफादारी का सर्टिफिकेट मिल जाए। अरे तुम्हें दुनिया से वफादारी का सर्टिफिकेट चाहिए? मेरे मुस्तफ़ा ने 1500 साल पहले फरमा दिया था, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत होगी वो गद्दार नहीं होगा, वो वफादार होगा। अरे जिन्हें वफादारी का सर्टिफिकेट मेरे नबी ने दिया है, अब तुम्हें दुनिया से वफादारी का सर्टिफिकेट चाहिए? याद रखिएगा, आज तक 2025 का आगाज हो चुका है, मगर हैरानी की बात यह है, आज तक कौम मुस्लिम का मिजाज ये बना हुआ है, दूसरों ही के फर्श बिछाना है, दूसरों ही की दरी बिछाना है, दूसरों ही के फ्लैक्स लगाना है, दूसरों ही के लिए स्टेज लगाना है, और स्टेज लगाने के बाद नीचे बैठकर सामने उल्टी सीधी बातें सुन के तालियां बजानी है। याद रखिएगा, आला हजरत के पीर खाने माँ रहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने पैगाम दिया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। ऐ कलमा पढ़ने वालों, खुदा ने तुम्हें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने तुम्हें क़यादत के लिए पैदा किया है। अपने ज़हनो दिमाग में सियासी क़यादत का शूर पैदा करो। तुम जिस जमाने में क़यादत की बात करोगे, वही दौर तुम्हारा अपना दौर हो। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। आज हम क्या कर रहे हैं और आपको मालूम है? और एक बात आपके जहन के करीब करूं, कोई सियासी बात नहीं, हमारे यहाँ हुआ क्या, इस पूरी कौम ने हमारे उलमा को कमजोर कर दिया। बड़ी माजरत के साथ, बुरा लगे तो मेरी बात मुझे वापस कर दीजिए। हो सकता है कि ये आपके इलाके का माहौल ना हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अक्सर मुल्क का हाल ये है कि कौम उलमा को कमजोर कर रही है। आप कहेंगे कैसे? बड़ी हैरानी की बात है, सलमान अजहरी साहब गिरफ्तार हुए थे, तकरीबन 8-9 महीने जेल में रहे। कितनी मस्जिद की कमेटियों के सदर, सेक्रेटरी और खजांची ने आके मस्जिद के इमाम से कहा, तुम नमाज रोजे की बात करना, नामूस रिसालत के मसले पे सलमान का नाम मस्जिद में मत ले लेना। कितने लोगों ने कहा, व्हील चेयर पे बैठने वाले उस मर्द कलंदर का नाम मस्जिद में मत ले लेना, हमें आगे जवाब देना होता है। कितने लोगों ने अपने मस्जिद के इमाम से कहा, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब 2.5 साल से जेल में है, मौलाना कमर गनी उस्मानी का साहब नाम मस्जिद में नहीं लेने देना। याद रखिएगा, अगर खड़े होने वालों की हिमायत नहीं करेंगे तो आने वाले दौर में कोई भी आवाज उठाने वाला जिंदा नहीं रहेगा।